एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो एएनएम सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सबसे स्कोरेबल और कोर सब्जेक्ट है और आपकी इसी तैयारी को सुपर स्ट्रॉन्ग और सेलेक्टेड ओरिएशन बनाने के लिए मेडिको डिटेक्टिव चैनल लेकर के आया है आप सभी के लिए एएनएम सेकेंड ईयर का एक्सक्लूसिव मास्टर बैच। और सबसे बड़ी खुशखबरी, पूरे मार्केट में सबसे अफोर्डेबल और सबसे कम फी पर, यानी सिर्फ ₹199 में ये पूरा सेकेंड ईयर का कंप्लीट बैच मिल रहा है। कैसे ज्वाइन करना है इस बैच को? तो बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मैसेज करें, ठीक है। सीट लिमिटेड है तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। और आप लोगों के लिए आज लाया गया है डेमो क्लास कि कैसे चलेगा ऑनलाइन क्लास में आपका थ्योरी बैच। तो देखिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक। तो आज के डेमो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एएनएम सेकेंड ईयर का मिडवाइफरी यूनिट 2 फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल का कंप्लीट एग्जाम नोट्स जैसे बनाते हैं एकदम वैसे ही पढ़ेंगे, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना था फीमेल पेल्विस यानी कि महिला का श्रोणी। महिला के श्रोणी में हम लोग को पढ़ना था कि बोन्स ऑफ पेल्विस, स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस, ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है पेल्विस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल पेल्विस में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट का कि मैम पेल्विस होता क्या है। तो पेल्विस जो है हड्डियों का एक महत्वपूर्ण ढांचा होता है जिससे होकर के प्रसव के समय बच्चा बाहर निकलता है और इसीलिए नर्सिंग परीक्षा और ज्ञान के लिए इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब सेकंड हम लोग का टॉपिक है कि बोन्स ऑफ पेल्विस यानी कि पेल्विस की हड्डियां कितनी होती है। तो महिला पेल्विस जो है मुख्य रूप से 4 हड्डी से मिलकर के बना होता है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पेल्विस की हड्डियां कितने हड्डी से मिलकर के बनी होती है। देन आप लोग को क्या आंसर करना है कि 4 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। वो कौन कौन से 4 सी हड्डी होती है? तो वो चारों हड्डी का नाम यहाँ पे दिया गया है कि पहला तो है कि 2 इनोमिनेंट बोन। पहला क्या है? 2 इनोमिनेंट बोन। यह दोनों तरफ की 2 बड़ी बड़ी हड्डी होती है। यह स्वयं 3 हड्डी के आपस में फ्यूज यानी कि जुड़ने होने से बनती है। अब ये चारों हड्डी का आप लोग नाम यहाँ पे पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको फिगर जब दिखाएंगे तब वहाँ पे आप इमेज के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पे इनोमिनेंट बोन है, कौन सा इलियम है, इस्टियम है, प्यूबिस है, ठीक है। तो 2 हो गया इनोमिनेंट बोन और सेकंड हो गया 1 सैक्रम और थर्ड हो गया 1 कॉकिक्स, यानी कि 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स और 2 इनोमिनेंट बोन से मिलकर के पेल्विस बनी होती है। तो 4 हड्डियां हो गया, 2 इनोमिनेंट बोन, 1 कॉकिक्स, 1 सैक्रम। अब 2 इनोमिनेंट बोन को हिप बोन्स भी कहा जाता है। इनोमिनेंट बोन को और किस नाम से जाना जाता है? हिप बोन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि हिप बोन का दूसरा नाम क्या है? तो इनोमिनेंट बोन होता है, ठीक है। यह दोनों तरफ की 2 बड़ी हड्डियां होती है। प्यूबस की जो दोनों तरफ बड़ी बड़ी हड्डियां होती है वही दोनों इनोमिनेंट बोन होती है। अब फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ठीक है। यह 3 हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनती है। तो वो 3 हड्डी कौन कौन सी होती है? वो 3 हड्डी कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है इलियम, दूसरा होता है इस्टियम और तीसरा होता है प्यूबिस। तो इलियम कैसा होता है? तो इलियम जो है ऊपर का चौड़ा पंख जैसा भाग होता है। वो आप फिगर में देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो जो इलियम होता है ना, ऊपर का चौड़ा पंख होता है और इस्टियम जो है नीचे का मजबूत हिस्सा होता है जिस पे हम बैठते हैं। और ये इसी से एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि जिस पर हम बैठते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि सीट बोन किसे कहा जाता है? सीट बोन किसे कहा जाता है? देन आपको क्या रिप्लाई करना है कि इस्टियम को, क्योंकि इस्टियम जो है नीचे का मजबूत हिस्सा होता है और उस पर जब बैठते हैं तो बैठने का सारा वजन जो है इस्टियम पर ही पड़ता है, इसीलिए इसको सीट बोन भी कहा जाता है इस्टियम को। अब देखते हैं हम लोग प्यूबिस।
तो प्यूबिस जो है आगे का भाग जो दोनों तरफ से आकर के आपस में जुड़ जाता है वही होता है प्यूबिस। तो आप लोग समझ गए कि इनोमिनेंट बोन 3 हड्डी के फ्यूज होने से बनती है। वो तीनों हड्डी होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब दूसरा पे आते हैं सैक्रम। सैक्रम जो है एक ही होती है, जैसे इनोमिनेंट बोन 2 होती है ना, तो सैक्रम एक ही होती है। सैक्रम क्या होता है, तो सैक्रम जो है पीछे की तरफ स्थित एक त्रिकोणीय हड्डी होती है। त्रिकोणीय मतलब समझ रहे हो, ऐसे ट्रायंगुलर होती है। एक मिनट, ये तो स्क्वायर बन गया। सैक्रम जो है ना ट्रायंगुलर होती है, ऐसे त्रिकोणीय होती है, ठीक है, ऐसे त्रिकोणीय होती है। तो सैक्रम जो है पीछे की तरफ एक स्थित त्रिकोणीय हड्डी होती है जो कि 5 वर्टिब्रा से मिलकर के बनती है। कितनी वर्टिब्रा से मिलकर के बनती है सैक्रम, तो 5 वर्टिब्रा से मिलकर के बनती है। देखिए आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जब आप एमसीक्यू पढ़ने जाएंगे तो सारा क्वेश्चन फटाफट मारेंगे आप, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, सारा चीज़ को लिखते जाइए। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्ट रिवीजन करते जाइएगा, आराम से आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सैक्रम कैसा होता है। सैक्रम पीछे की तरफ स्थित एक त्रिकोणीय हड्डी होती है जो 5 कशेरुकाओं से मिलकर के बनती है। अब आते हैं कॉकिक्स पर। कॉकिक्स को देखने के बाद हम लोग फिगर पे चलेंगे। फिगर में समझेंगे कि कहाँ है इनोमिनेंट बोन, कहाँ है कॉकिक्स, कहाँ है सैक्रम, ठीक है। तो कॉकिक्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आपसे पूछा जाएगा कॉकिक्स की संख्या कितनी होती है, 1। इनोमिनेंट बोन की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो अब कॉकिक्स में पढ़ते हैं कि इसे पूंछ की हड्डी कहते हैं। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन आ गया कि टेल बोन किसे कहा जाता है, तो टेल बोन जो है कॉकिक्स को कहा जाता है। टेल बोन किसे कहा जाता है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिए कमेंट में, टेल बोन किसे कहा जाता है, तो कॉकिक्स को कहा जाता है। यह प्रसव के समय पीछे की ओर मुड़ जाती है। जब लेबर होती है ना, बच्चे डिलीवरी होने लगते हैं ना, तो उस टाइम यह पीछे की तरफ मुड़ जाती है ताकि बच्चे को आगे बढ़ने की जगह मिल सके, ठीक है। तो अब चलिए फिगर पे चलते हैं हम लोग समझने के लिए। यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा होगा कि पेल्विस की हड्डियाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो इस फिगर को देखना है आपको जिसमें लिखा हुआ है पेल्विस की हड्डियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनोमिनेंट बोन कहाँ है। तो इनोमिनेंट बोन देखा किसी को कि कहाँ है, 2 इनोमिनेंट बोन। तो 2 इनोमिनेंट बोन जो है यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक है यहाँ और एक है यहाँ। ये 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। ये जो है पूरा फिगर है। इस फिगर में आपको 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ दिख रही है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये दोनों हड्डी को क्या बोलेंगे, इनोमिनेंट बोन। इनोमिनेंट बोन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनोमिनेंट बोन हो गया। अब सैक्रम कहाँ है, तो सैक्रम जो है वो यहाँ है। सैक्रम आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे ये सैक्रम ही है, ये क्या है, सैक्रम है। और तीसरा क्या है, कॉकिक्स दिख रहा है आप लोग को। तो कॉकिक्स जो है इसको बोला जाता है, सबसे नीचे वाली को कॉकिक्स कहा जाता है। और कॉकिक्स का दूसरा नाम क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी बताया गया है कि कॉकिक्स का दूसरा नाम क्या है। और सैक्रम आप लोग को दिख गया कि सैक्रम कहाँ है। और ये 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो है इनोमिनेंट बोन है, समझ में आ गया। ये दोनों बड़ी हड्डियाँ क्या है, 2 इनोमिनेंट बोन है और ये एक सैक्रम है और ये एक कॉकिक्स है। कॉकिक्स का दूसरा नाम क्या है वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि 2 इनोमिनेंट बोन जो है बनती है 3 हड्डियों के जुड़ने से। इनोमिनेंट बोन कितने हड्डी के जुड़ने से बनती है, 3 हड्डी के जुड़ने से बनती है। वो 3 हड्डी कौन कौन सी होती है, तो वो 3 हड्डी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला हड्डी जो आप लोग को दिख रहा होगा इलियम। पहला हड्डी कौन सा होता है, इलियम होता है, जो कि इलियम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, इलियम है। ये तो पूरा, अगर ये इस पूरे की बात करें, ये तो इनोमिनेंट बोन हो गया, ये तो इनोमिनेंट बोन हो गया। लेकिन इसी में पूछ रहा है इलियम कहाँ है, तो इलियम में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इनोमिनेंट बोन में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला
तो ये इलियम है, ये क्या है, इलियम है। अब इस्चियम कहाँ है, तो इस्चियम जो है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इस्चियम है। और प्यूबिस की बात करें तो प्यूबिस जो है यहाँ पे है। प्यूबिस कहाँ है, प्यूबिस, इस भाग को प्यूबिस कहा गया है। तो आप लोग इलियम, इस्चियम और प्यूबिस समझ गए। और इलियम, इस्चियम, प्यूबिस किसका भाग है वो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और पेल्विस कौन सी 4 हड्डी से मिलकर के बनी है, वो चारों हड्डी का नाम आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए, या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे तो कॉपी पेन पर आप लोग फटाफट लिखिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट ऑफ पेल्विस, पेल्विस के कितने जोड़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेल्विस में जो है कुल 4 जोड़ होते हैं। जितना भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है सारा MCQ बेस्ड है और एकदम नोट्स की तरह बनाया हुआ है। अगर आप लोग एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, बशर्ते लेकिन आप लोग एकदम कंटिन्यू पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेशन में फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, कॉपी पेन पे नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, जिससे लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में टाइम ना लगे, MCQ बनाने में टाइम ना लगे, टेस्ट देने में हिचकिचाहट ना आए, ठीक है। तो जॉइंट्स ऑफ पेल्विस में कुल कितने जोड़ होते हैं, तो 4 जोड़ होते हैं, जो कि प्रसव के समय में लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। अब आते हैं वो 4 जॉइंट कौन कौन सी होती है। तो पहला जॉइंट है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट 2 होती है, सैक्रोइलियक जॉइंट 2 होती है, जो कि सैक्रम और इलियम के बीच के 2 जोड़, यानी कि पीछे की तरफ से सैक्रम और इलियम के बीच में जो 2 जोड़ होती है उसी को सैक्रोइलियक जॉइंट कहा गया है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, सैक्रम प्लस इलियम इक्वल टू सैक्रोइलियक जोड़, सैक्रम प्लस इलियम इक्वल टू सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट की संख्या 2 होती है। अब नेक्स्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट की संख्या 1 होती है। तो आगे की तरफ जो दोनों प्यूबिस हड्डी का बीच का जोड़ होता है ना, वही सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। वो क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। अब तीसरा बात करें तो तीसरा है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। तीसरा क्या है, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। सैक्रोकोक्सियल जॉइंट की संख्या जो है 1 होती है। सैक्रम और कॉकिक्स के बीच का जोड़ जो कि काफ़ी लचीला होता है। तो याद करने में आपको जोड़ को याद करने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आई होगी। सैक्रोइलियक जॉइंट यानी कि सैक्रम प्लस इलियम, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि आगे की तरफ दोनों प्यूबिस हड्डी का जोड़ होता है, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट जो कि सैक्रम प्लस सैक्रम प्लस कॉकिक्स इक्वल टू सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। वही इलियक जॉइंट की बात करें तो 2 होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात करें तो 1 होती है, और सैक्रोकोक्सियल जॉइंट की बात करें तो 1 होती है, ठीक है। याद हो गया आप लोग को। फिर ऊपर से आते हैं रिवीजन करते हुए कि पेल्विस कितने हड्डियों से जुड़ करके बनी हुई है, फटाफट आप लोग लिखिए। उसके बाद इनोमिनेंट बोन कितने हड्डी के आपस में जुड़ने से बनी है, वो भी आप लोग लिखिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका MCQ भी इसी में तैयार हो रहा है, नोट्स भी बन रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है, यानी कि सारा क्वेश्चन आपका इस तरीके से एक थ्योरी वीडियो में बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि सीरियसली पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, तो आप लोग बैच ले सकते हैं। आपके लिए सबसे कम फी यानी कि सिर्फ 199 में ही ये बैच लाया गया है, ताकि आप लोग कंटिन्यू पढ़ सके और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और आमने सामने पढ़ाई कर सके, ताकि आपका भी सारा डाउट क्लियर हो जाए। लाइव सेशन में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी और आप लोग का चेक भी कर सकते हो कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आपको 199 में मिल रही है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों ने डेमो क्लास देख ही लिया होगा, तो इसी तरीके से बैच में चलेगा, जिसमें आपका एक थ्योरी क्लास से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे MCQ क्लियर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेल्विक लैंडमार्क यानी कि ब्रीम के कितने मुख्य बिंदु होते हैं। 8 मुख्य बिंदु होते हैं और एक और होता है, यानी कि 9 पेल्विक लैंडमार्क आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक लैंडमार्क के बारे में, ठीक है।
तब तक आप लोग इसी सेशन को रिवीजन करिएगा, इसी से नोट्स बनाइएगा, इसी से पढ़िएगा और इसके लिए बाद एमसीक्यू के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू भी आने वाला है यूनिट 2 पेल्विस का। तो आप लोग को अगर बैच लेना है तो अभी भी मैसेज कर सकते हैं, 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है बैच, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे सेफ और कीप लर्निंग।